मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विरचित है। इसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा विगत कई दिनों से प्रवर्तमान है। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों के बारे में हमने चर्चा की और उनकी आयु के विषय में अध्याय के अंतिम सूत्रों में चर्चा की गई है। तो क्रमशः हम उनकी आयु के विषय में जान रहे हैं। विमानवासी जो देव हैं, वैमानिक देव, उनकी आयु क्या है, उत्कृष्ट आयु की स्थिति क्या है, ये हमने जाना है। अच्युत स्वर्ग तक के देवों की उत्कृष्ट स्थिति हमने जानी। अब हमें उसके ऊपर जो ग्रैवयक, अनुदिश और अनुत्तर हैं, उनके जो देव हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है तथा अन्य जो भवनत्रिक के देव हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है, ये जानना है। और फिर उनकी जघन्य स्थिति क्या है, ये जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम आगामी सूत्रों की तरफ। सूत्र क्रमांक 32 से हम शुरू करेंगे। सूत्र क्रमांक 32 आपकी स्क्रीन पर है। सूत्र का मैं पाठ करता हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे फिर पाठ करेंगे। सूत्र क्रमांक 32। आरणाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। पुनः आरणाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इस सूत्र में आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर है ना, यानी कि कल्पों से ऊपर के जो देव हैं, कल्पातीत, उनकी आयु के संदर्भ में चर्चा की गई है। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए हम। आरण डैश अच्युतात डैश ऊर्ध्वम डैश एक डैश एकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजय डैश आदिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सूत्र विच्छेद ये है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आरण अच्युताद ऊर्ध्वम, आरण और अच्युत से ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर मतलब 16वें स्वर्ग से ऊपर एक एकेन नवसु ग्रैवेयकेषु, 9 ग्रैवेयकों में एक एक की वृद्धि करनी चाहिए। एक एक किसकी? सागर, क्योंकि सागरोपम चला आ रहा है पहले से, ठीक है ना। ऊपर जो 9 ग्रैवेक है, उन प्रत्येक में एक एक सागर की वृद्धि करनी चाहिए। विजयादिशु है ना, और फिर उसके बाद जो विजयादि है, विजयादि शब्द से हमें क्या ग्रहण करना है? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ठीक है, ये लेना है। और 9 अनुदिश लेना है, ठीक है, ये लेना है 9। तो उसके बाद ऊपर आता है 9 अनुदिश, तो 9 अनुदिश में, ठीक है, फिर विजय, वैजयंत, इनमें एक एक सागर की वृद्धि करते जाओ। और फिर सर्वार्थ सिद्धौ च, जब एक एक सागर की वृद्धि की। सर्वार्थ सिद्धि को अलग से इसलिए लिया क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के अंदर जो उत्कृष्ट और जघन्य आयु वो एक ही है ना। इसमें उत्कृष्ट जघन्य का भेद नहीं है, जो कुछ है वो एक ही है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर ये 3 पद दिए। नवसु ग्रह, खाली ग्रैवेक इसलिए नहीं कहा क्योंकि सभी ग्रैवेकों की जो उत्कृष्ट स्थिति वो एक जैसी नहीं है। हर एक ग्रैवेक की उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग है, एक सागर बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पर नवसु ग्रैवेकेषु पद लिखा। विजयादिषु पद लिखा तो अनुदिश का ग्रहण करना है और फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजित अनुत्तर विमानों का ग्रहण करना है। एक सागर बढ़ाना है उसमें, ठीक है। तो अनुदिश में एक सागर बढ़ जाएगा नवे ग्रैवेक से, फिर इन चारों अनुत्तर में एक सागर बढ़ जाएगा। और सर्वार्थ सिद्धि के अंदर अलग से चर्चा इसलिए की क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट जगन्य सब आयु एक ही है ना, उसमें मध्यम जगन्य कुछ नहीं है, एक उत्कृष्ट आयु है, वही सबकी आयु है, ठीक है। इसलिए इन तीनों का यहाँ पर ग्रहण किया है। आइए अपन अर्थ देखते हैं। आरण अच्युत के ऊपर यानी कि 16वें स्वर्ग के ऊपर कल्पातीत में सबसे पहले क्या आएगा? 9 ग्रैवेक। ऊपर 9 ग्रैवेक में से प्रत्येक में 9 अनुदिश में 4 विजयादिक में एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है तथा सर्वार्थ सिद्धि में पूरी 33 सागरोपम स्थिति है। आइए अपन सूत्र को थोड़ा सा खोलते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा। 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है ये देखते हैं अपन, कितनी है 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति। तो देखिए 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति ये हमारे सामने है ना। हमने क्या देखा था? पंचदश अधिकानी सप्त, ठीक है। तो 22 सागर थी, है ना। 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति 22 सागर है, 15वें 16वें दोनों स्वर्ग की। उससे ऊपर जब अपन जाते हैं तो अब एक सागर अपन को बढ़ाते जाना है, यानी कि अब ग्रैवेक शुरू हो गए। तो 9 ग्रैवेक के 3 हिस्से हैं, है ना। ऊपरी 3 ग्रैवेक, मध्यम 3 ग्रैवेक और नीचे के 3 ग्रैवेक। तो नीचे के 3 ग्रैवेक शुरू करते हैं। पहला ग्रैवेक, पहले ग्रैवेक के अंदर 23 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, दूसरे में 24 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, तीसरे में 25 सागर की उत्कृष्ट स्थिति, एक सागर बढ़ाइए, ठीक है। चौथे में मध्यम का पहला दूसरा तीसरा कहो या चौथा कहो, ठीक है। चौथे ग्रैवेक के अंदर 26 सागर, 7वें में 27 सागर, 8वें में 5वें में 27 सागर, 6ठे में 28 सागर, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसके बाद 7वें ग्रैवेक के अंदर 29 सागर, 8वें ग्रैवेक में 30 सागर और 9वें ग्रैवेक के अंदर 31 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। यानी कि अगर अपन संपूर्ण ग्रैवेक को ले तो पूरे ग्रैवेकों के अंदर उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 31 सागर। लेकिन ये 31 सागर की उत्कृष्ट स्थिति 9वें ग्रैवेक की होती है ना। जो पहले ग्रैवेक का होगा देव, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 31 सागर की होगी। जगन्य स्थिति क्या होगी कि जो नीचे वाले की उत्कृष्ट स्थिति है वही ऊपर वाले विमान वालों की, ऊपर वाले पटल वालों की जगन्य स्थिति होती है। ये सर्वत्र जानना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे ऊपर क्या आएगा? अनुदिश। 9 अनुदिश है तो 9 अनुदिशों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो ग्रैवेक, उपरीम ग्रैवेक जो है उससे एक सागर बढ़ा दो, यानी कि 32 सागर। अनुदिशों की जो देव हैं 9 अनुदिशों में, उनकी उत्कृष्ट स्थिति 32 सागर है और जगन्य स्थिति 31 सागर प्लस एक समय। जगन्य स्थिति जो भी है नीचे की, उसमें एक समय ऐड करना है, वो आ जाएगी स्थिति। और उसके ऊपर फिर अनुत्तर हैं, तो अनुत्तरों के अंदर उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 33 सागर। 32 में एक और जोड़ दिया है ना। ये उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है। और जगन्य स्थिति कितनी होगी? कि 32 सागर प्लस एक समय। इसमें विशेष बात है कि 5 अनुत्तर विमान में जो मध्य का इंद्रक अनुत्तर विमान है सर्वार्थ सिद्धि, उसमें जगन्य स्थिति नहीं होती, उसमें सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति होती है। उत्कृष्ट भी क्या, इस एक ही स्थिति होती है ना। उसी को उत्कृष्ट, मध्यम, जगन्य जो कहना है कह दो, ठीक है। 33 सागर एक समान आयु होती है। लेकिन अन्य जो 4 अनुत्तर विमान हैं उनके अंदर उत्कृष्ट जगन्य स्थिति होती है। जगन्य होती है 32 सागर प्लस एक समय, उत्कृष्ट होती है 33 सागर की, ठीक है। ये इस सूत्र का पूरा अर्थ है, ठीक है। ये हमारे सामने समझा है। तो ये चर्चा जो की, ये चर्चा वैमानिक देवों की जो उत्कृष्ट स्थिति है स्वधर्म ईशान स्वर्ग से लेकर और सर्वार्थ सिद्धि विमान तक, उनकी चर्चा यहाँ पर की है।
अब इनकी जगन्य स्थिति की चर्चा करते हैं आगामी सूत्रों में। अपरा, है ना, अपरा शब्द दिया हुआ है 33वें सूत्र में। अपरा मतलब दूसरी तरफ, दूसरा। अब उत्कृष्ट की बात हो गई तो परा, परा मतलब श्रेष्ठ, अपर मतलब जगन्य, ठीक है। उसकी बात करते हैं, देखिए सूत्र पढ़ता हूं मैं। अपरा पल्योपम अधिकम, अपरा पल्योपम अधिकम। सूत्र विच्छेद करते हैं। अपराह पल्योपम डैश अधिकम, अपरा पल्योपम डैश अधिकम। क्या कहते हैं? अपर, अपर साइड, दूसरी तरफ, यहाँ अपर, अश्रेष्ठ यानी कि जगन्य स्थिति जो है वो अधिकम पल्योपम, कुछ अधिक पल्योपम, कुछ अधिक एक पल्य होती है। किसकी होती है? इस प्रश्न ये खड़ा होता है, किसकी? सूत्र में तो कहीं लिखा नहीं है। तो जिस जिस वैमानिक देवों की आयु की हम चर्चा करके आ रहे हैं, उन्हीं वैमानिक देवों की आयु की चर्चा, और उसमें भी कौन? सबसे जो पहले वाले थे, स्वधर्म और ऐशान कल्प वाले या स्वधर्म युगल वाले, उनकी जो है वो अपर स्थिति यानी कि जगन्य स्थिति जो होती है, कुछ अधिक एक पल्य की होती है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्वधर्म ऐशान की बात हो रही है? ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आगामी जो सूत्र आने वाला है वो ये कहता है कि आगे आगे के स्वर्गों की या आगे आगे के ऊपर ऊपर के विमानों की, बाद बाद के विमानों की जो जगन्य स्थिति है वो नीचे नीचे के विमान की उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो इसके लिए हमको सबसे पहला जो विमान है, सबसे पहले जो कल्प है, सबसे पहला जो युगल है, उसका हमको जगन्य स्थिति पता होनी चाहिए। तो अपन ऊपर ऊपर के विमानों की क्रमशः, है ना, जान सकते हैं। और उत्कृष्ट स्थिति हमको आगे बताई दी गई है। तो एक की हमको सिर्फ जगन्य स्थिति पता होगी, तो उत्कृष्ट तो हमको पता है सबकी, तो अपन निकाल देंगे, है ना, उसको कम करके। इसलिए ये जो पल्योपम अधिकम है, ये स्वधर्म ऐशान कल्प की ही जगन्य स्थिति ग्रहण करना चाहिए। आइए सूत्रार्थ देखते हैं अपन। सूत्रार्थ: स्वधर्म और ऐशान कल्प में जगन्य स्थिति साधिक एक पल्योपम की होती है ना, कुछ अधिक एक पल्योपम, ये जो है वहां की जगन्य स्थिति है। तो ये कहाँ की हो सकती है कि ये जगन्य स्थिति स्वधर्म ऐशान कल्प का जो प्रथम पटल है ना, वहां की जाननी चाहिए। ऊपर ऊपर जाएंगे तो फिर इसमें एक एक समय बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सामान्य रूप से स्वधर्म ऐशान कल्प कह दिया है ना, वो ग्रहण कर लेंगे। आगे देखिए, अब ये तो स्वधर्म ऐशान की बात हो गई, तो फिर ऊपर ऊपर के जो कल्प हैं उनकी जगन्य स्थिति क्या है? तो उसके लिए एक ही सूत्र में बता दिया। देखिए सूत्र क्रमांक 34, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। पुनः सूत्र पाठ, सूत्र 34, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। सूत्र विच्छेद करते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वा प्लस अनंतरा, पूर्वा डैश अनंतरा। परतः परतः आगे आगे की, है ना, जो अपर जगन्य स्थिति वो क्या है? पूर्व पूर्व अनंतर, है ना। जो पूर्व पूर्व के स्वर्ग की जो देवी जो स्थिति है, वो ही आगे आगे के जो स्वर्ग हैं उनकी जगन्य स्थिति जाननी चाहिए। देखो क्या सूत्रकार देखते हैं अपन, देखिए आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जगन्य स्थिति, है ना। पूर्व पूर्व की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो अनंतर बाद बाद वाले की जगन्य स्थिति जानना चाहिए। जैसे स्वधर्म ऐशान कल्प की जगन्य स्थिति एक साधिक एक पल्योपम है, तो ये आगे वाले की, इसमें एक समय जोड़ेंगे तो ये आगे वाले की उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। फिर इसमें जो है सनत कुमार महेंद्र, इनमें 7 सागर है, तो कुछ अधिक 7 सागर, तो कुछ अधिक 7 सागर प्लस एक समय अपन जोड़ेंगे जगन्य स्थिति, तो वो जो है वो आगे वाले की ये जो इसकी उत्कृष्ट वो आगे वाले की जगन्य स्थिति हो जाएगी। ऐसे क्रमशः जिसकी जितनी स्थिति है उसमें, है ना, एक समय जोड़ेंगे उत्कृष्ट स्थिति में, तो क्रमशः ऊपर ऊपर वाले कल्प की, ऊपर ऊपर वाले युगल की
और ऊपर ऊपर वाले स्वर्ग की वो जो है जघन्य स्थिति आ जाएगी। ठीक है, उत्कृष्ट हमको पता है तो जघन्य हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये स्वधर्म से लेकर और हमने सर्वासिद्धि तक की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति को जाना है। ठीक है, अब आगे ये तो वैमानिक देवों की बात हो गई। अब आगे के जो देव हैं, दूसरे देव, उनका क्या है उसको देखते हैं अपन। देखिए सूत्र क्रमांक 35 में उनकी चर्चा दी गई है। अपन इन सबको चार्ट के माध्यम से फिर से एक बार रिवाइज भी करेंगे, पर पहले अपन सूत्र को समझ लेते हैं। सूत्र क्रमांक 35 देखिए, यहाँ पर नारकियों की आयु का वर्णन आया है। तो यह नारकियों की आयु का वर्णन क्यों आया? क्योंकि नारकियों की आयु का वर्णन तीसरे अध्याय में उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन तो किया था, लेकिन उनकी जघन्य स्थिति का वर्णन है ना सूत्र के माध्यम से नहीं हो पाया था, और उसको बताया और उसको बताकर फिर अन्य देवों की आयु भी उसी के जैसी होती है, ये बताने का भी यहाँ पर प्रयोजन है। तो सूत्र क्रमांक देखिए 35, जघन्य आयु के विषय में उनके समान होती है देवों के। नारकाणाम च द्वितीया दिशु, सूत्र क्रमांक 35, नारकाणाम च द्वितीया दिशु, सूत्र विच्छेद नारकाणाम च द्वितीय डैश आदिशु, नारकाणाम च द्वितीया डैश आदिशु। क्या कह रहे हैं कि द्वितीया भूमि, दूसरी भूमि जो है, दूसरी भूमि को आदि में लेकर, और नारकियों में भी ऐसा ही होता है जैसा स्वर्गों में। जैसे स्वर्गों में ऊपर ऊपर नीचे नीचे की जो उत्कृष्ट आयु है वो ऊपर ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु होती जाती है, इसी तरह नारकों के अंदर नीचे नीचे के ऊपर ऊपर के पहले नरक की तो दूसरे जघन्य आयु है, ये अपन ने जाना था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ ग्रहण करना चाहिए। देखिए सूत्रार्थ क्या है, दूसरी आदि भूमियों में नारकों की पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है ना। दूसरी पृथ्वी की जघन्य स्थिति क्या होगी? जो पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति होगी। तीसरी पृथ्वी की जघन्य स्थिति क्या होगी? जो दूसरे पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति होगी प्लस एक समय, वो जो है नीचे नीचे की जघन्य स्थिति होती जाएगी, है ना। ऊपर ऊपर की उत्कृष्ट स्थिति प्लस एक समय, वो नीचे नीचे की जघन्य स्थिति। ये नरकों की बात हो गई। स्वर्गों में क्या है? नीचे नीचे की उत्कृष्ट स्थिति प्लस एक समय, वो ऊपर ऊपर की जघन्य स्थिति हो जाती है। ठीक है ना, तो नरकों में नीचे नीचे जाएंगे तो आयु बढ़ जाएगी, और स्वर्गों में ऊपर ऊपर जाएंगे तो आयु बढ़ जाएगी। नरकों में नीचे नीचे जाएंगे तो शरीर की अवगाहना बढ़ती जाएगी, और स्वर्गों में ऊपर ऊपर जाएंगे विमानों में तो शरीर की अवगाहना घटती जाएगी, है ना। नरकों में नीचे नीचे जाएंगे तो दुख बढ़ता जाएगा, स्वर्गों में ऊपर ऊपर जाएंगे तो सुख बढ़ता जाएगा। ऐसे कुछ 8-10 अंतर निकाल सकते हैं अपन, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है, और कुछ समानता भी निकाल सकते हैं, देवगति और नरक गति में समानता। ठीक है ना, जैसे कि आयु संबंधी समानता, कि नरकों की उत्कृष्ट आयु भी 33 सागर होती है, और स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु भी 33 सागर होती है। देवगति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है, और नरक गति की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। नारकी निकल के कभी नारकी नहीं बनते नियम से, इसी तरह देव भी कभी मरकर वापिस अगले भाव में देव नहीं बनते, है ना। नारकी कभी देव नहीं बन सकते, तो इसी तरह देव कभी अगले भाव में नारकी नहीं बन सकते। ऐसे कुछ समानता और कुछ अंतर अपन जान सकते हैं इनके बीच में। आइए अपन अब देखते हैं, ये तो उत्कृष्ट स्थिति की बात हो गई, है ना, जघन्य स्थिति की बात हो गई कि नरकों की द्वितीय दिशु, दूसरी आदि में जघन्य स्थिति की। लेकिन पहले की तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि उत्कृष्ट तो हमको पता है, तो उत्कृष्ट पता है तो दूसरी से आगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन पहले की हमको जघन्य जानना जरूरी है। जैसे हमने स्वर्ग के पहले कल्प की जघन्य जान लिया सुधर्म ईशान का। तो यहाँ देखिए सूत्र क्रमांक 36, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, पुनः सूत्र पाठ करता हूं, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, सूत्र विच्छेद 10 वर्ष डैश सहस्राणी प्रथमायाम,
प्रथमायाम मतलब सप्तमी विभक्ति का रूप है ना, ये प्रथमा शब्द का है ना, स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन। प्रथमायाम मतलब प्रथम भूमि में, पहली नरक पृथ्वी में 10 वर्ष सहस्र, सहस्र मतलब हजार, शत मतलब 100, 10 मतलब 10, शत मतलब 100, सहस्र मतलब हजार, लक्ष मतलब लाख, कोटि मतलब करोड़। ठीक है, 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष सहस्राणी मतलब 10,000 वर्ष जो है वो प्रथमायाम पहली भूमि में जगन्य स्थिति जाननी चाहिए। और उत्कृष्ट कितनी है? एक सागर। सूत्रार्थ क्या है? प्रथम नरक भूमि में 10,000 वर्ष जगन्य स्थिति है। ठीक है, नरकों की जगन्य स्थिति की चर्चा तीसरे अध्याय में जब नारकियों की चर्चा की थी वहां सूत्र के माध्यम से नहीं की थी, तो यहाँ उसकी चर्चा की और उसका कनेक्शन भी कुछ देवों की जगन्य स्थिति के साथ में है, इसलिए भी ये सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नरकों की बात आ गई। अब देखिए भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इनकी जगन्य स्थिति क्या है वो चर्चा यहाँ पर आएगी। ठीक है, 35 और 36 नंबर का सूत्र हो गया, हमको पढ़ना है सूत्र क्रमांक 37। ये देखिए सूत्र क्रमांक 37 का संबंध 36वें सूत्र के साथ में इसका हमको संधि बिठानी है। ठीक है, आइए भवन वासियों की उत्कृष्ट स्थिति देखो सूत्र क्रमांक 28 में दी थी, अब इनके जगन्य की बात करते हैं। भवनेषु च, सूत्र क्रमांक 37, भवनेषु च, सूत्र विच्छेद सरल है, भवनेषु च। सूत्र देखो भवनवासियों में, भवनेषु मतलब जो भवनों में रहते हैं वे भवनवासी देव, उन भवनवासी देवों में भी 10,000 वर्ष जगन्य, च मतलब और भवनवासियों में भी यही है क्या? वही 10 वर्ष सहस्राणी। अब बार बार उसको नहीं लिखेंगे, सूत्र छोटे होते हैं हमेशा, है ना, तो नारकियों की दे दी, अब वही भवनवासियों की जगन्य स्थिति है। ठीक है, भवनवासियों में भी 10,000 वर्ष जगन्य स्थिति होती है, यानी कि 10,000 वर्ष की कम से कम आयु भवनवासी देवों की हो सकती है, सभी प्रकार के भवनवासी देव। ठीक है, 10 ही प्रकार के। अब देखिए व्यंतराणाम च, सूत्र क्रमांक 28, ये भवनवासियों की और विमानवासियों की उत्कृष्ट जगन्य हो गई, भवनवासियों की उत्कृष्ट जगन्य हो गई। अब व्यंतरों की चर्चा करते हैं। देखिए व्यंतराणाम च, सूत्र विच्छेद सिंपल है, व्यंतराणाम च, व्यंतरों की 10,000 वर्ष जगन्य स्थिति, और व्यंतरों की भी जगन्य स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष की। ठीक है, च शब्द से हमको ऊपर से अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, 10 वर्ष सहस्राणी से। तो व्यंतरों में भी जो जगन्य स्थिति है वो 10,000 वर्ष की 8 प्रकार के व्यंतरों में जाननी चाहिए। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति क्या है वो हमको जानना है, उस संबंधी सूत्र अभी आया नहीं है, तो अगला सूत्र उनकी आयु संबंधी देखो, सूत्र क्रमांक 39, परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम। एक ऊपर सूत्र आया था अपरापल्योपम अधिकम, है ना, एक सूत्र क्या है यहाँ पर अभी? परापल्योपम अधिकम, है ना, अपरा और परा का अंतर है ना, इसके अंदर देखो कहाँ गया वो सूत्र, अभी आया था ना ऊपर। अपरापल्योपम अधिकम, देखो सूत्र क्रमांक 33 क्या है? अपरापल्योपम अधिकम। ये अपर अश्रेष्ठ मतलब जगन्य स्थिति की बात है ना, अपरा मतलब जगन्य स्थिति, और परा मतलब श्रेष्ठ, परम शब्द होता है ना, परम शब्द, हाँ, तो वो श्रेष्ठ, तो परा शब्द श्रेष्ठ के अर्थ में, स्थिति इसलिए एक वचन उसमें स्त्रीलिंग में। परापल्योपम अधिकम, तो उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है। ठीक है, पल्योपम अधिकम, तो व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अधिकम, साधिक, कुछ अधिक, साधिक एक पल्य, ये व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए। ठीक है, इतनी व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु होती है एक पल्य की, इसको अपन सामान्यतः एक पल्य भी कह सकते हैं, और बिल्कुल विशेषतः कहना चाहे तो साधिक एक पल्य ये व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति है। ठीक है, लेकिन यहाँ साधिक का अर्थ सब जगह अलग अलग है, ये जानना, ये हमको जानना चाहिए। वहां ऊपर जब अपरा पल्योपम अधिकम कहा तो साधिक एक पल्य में साधिक की मात्रा अलग है, यहाँ अलग है सर्वत्र, है ना, साधिक का है तो इसका मतलब, साधिक का मतलब कोई निश्चित नहीं, उसका कुछ अलग अलग जो है वो माप है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, व्यंतरों की बात हो गई, अब ज्योतिषकों की बात करते हैं। सूत्र क्रमांक
40 की तरफ हम चलते हैं। सूत्र क्रमांक 40, ज्योतिष का नाम च, ठीक है, अपरा स्थिति की बात हो रही है, परा स्थिति की, श्रेष्ठ स्थिति की, है ना, उत्कृष्ट स्थिति की, उत्कृष्ट आयु की। तो सूत्र बना दिया छोटा सा, ज्योतिष का नाम च, मतलब ज्योतिषियों की भी, ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। ज्योतिष का नाम च, सूत्र विच्छेद, सूत्र का अर्थ क्या हुआ, ज्योतिषियों की भी, यानी कि ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्योपम होती है, ठीक है। क्या सूत्रार्थ है, देखिए, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है। ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है, ठीक है। ज्योतिषी जो देवियां होती है उनकी स्थिति कितनी होती है कि उनके जो देव होते हैं, है ना, उनकी आयु से आधी, वो उनकी स्थिति होती है। और तदष्ट भागो परा, अब उनकी जगन्य स्थिति क्या है, अपरा स्थिति क्या है, परा और अपरा दोनों। तो अपरा देखिए 41 सूत्र के अंदर, तदष्ट भागो परा, सूत्र पुनः पढ़ता हूं, तदष्ट भागो परा, सूत्र विच्छेद, तत् डैश अष्टभागः डैश अपरा, तत् डैश अष्टभागः डैश अपरा। उन ज्योतिषों की जो अपरा जगन्य स्थिति है वो उसका 8वां भाग होती है। उसका 8वां भाग मतलब एक पल्ले का 8वां भाग, या उनकी उत्कृष्ट स्थिति जो है ज्योतिषों की, उसका 8वां भाग जो है, यानी कि पल्ले का 8वां भाग, साधिक एक पल्ले का जो 8वां भाग है वो उनकी जगन्य स्थिति होती है। लेकिन सभी ज्योतिषी देवों की जगन्य स्थिति इस प्रकार से नहीं होती है ना। इससे वैमानिकों देवों की हमने जगन्य स्थिति जान लिया, या देवों की जब हम जगन्य स्थिति कहते हैं तो सामान्यतः क्या कहते हैं, 10,000 वर्ष, लेकिन 10,000 वर्ष सब देवों की तो नहीं होती है, वो तो सिर्फ भवनत्रिक में भी वेंतरों और भवनवासियों की होती है। और जब हम उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं तो क्या कहते हैं, देवों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, लेकिन ये 33 सागर सबकी तो नहीं होती, ये तो सिर्फ अनुत्तरवासी देवों की होती है और किसी की नहीं होती, है ना। इसी तरह 8वां भाग, पल्ले का 8वां भाग ज्योतिषी देवों की जगन्य स्थिति, लेकिन सभी ज्योतिषी देवों की जगन्य स्थिति पल्ले का 8वां भाग नहीं होती है ना। तो किस देव की जगन्य स्थिति कितनी होती है ज्योतिषी की, ये अपन आइए देखते हैं। नीचे चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में देखिए सबसे पहले ज्योतिषी की बात कर लेते हैं, फिर अन्यों की भी अपन सारा रिवाइज कर लेंगे वापिस। ज्योतिषी की सामान्य देखिए, एक पल्य इनकी उत्कृष्ट आयु है, वहीं साधिक एक पल्य, और इनकी जो जगन्य आयु है वो है पल्ले का 8वां भाग। यहाँ भी जो गातायुष वाली चर्चा है यहाँ भी है, तो उसमें जब पल्ले की बात करेंगे तो आधा पल्ले जोड़ देंगे, है ना, जहां आधा सागर जोड़ा था वहां, उस प्रकार से जहां पल्ले में यहाँ पर वहां पर, ठीक है ना। और मिथ्या दृष्टि का जो है वो समय दृष्टि का पल्य, और मिथ्या दृष्टि का जो है वो असंख्यात वर्ष, असंख्यात भाग पल्ले का। देखिए सम्य दृष्टि मतलब सम्य दृष्टि यहाँ पैदा नहीं होगा, सम्य दर्शन से च्युत हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ, उत्कृष्ट आयु जो है वो एक पल्य, और जगन्य आयु जो है वो पल्य का 8वां भाग है ना। पल्ले का 8वां भाग जो है जगन्य यहाँ पर आयु है। फिर इसमें 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारे। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारे। तो चंद्र की जो उत्कृष्ट आयु है वो कितनी है, कुछ साधिक कहा था ना, तो साधिक का थोड़ा आपको याद समझना है। चंद्र की जो उत्कृष्ट आयु है पल्य प्लस 1, या 1 लिखा है, 1 लाख है ना, इसको आप थोड़ा सही कर दीजिएगा, 1 लाख वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष नहीं है, पल्य प्लस 1 लाख वर्ष, ये चंद्र की उत्कृष्ट आयु है। सूर्य की उत्कृष्ट आयु पल्य प्लस 1000 वर्ष है, ठीक है। ग्रह, जब ग्रह की उत्कृष्ट आयु की बात है तो यहाँ ग्रह में देखो सामान्य लिखा है पल्य प्लस 100 वर्ष, तो यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है उसकी आयु है पल्य प्लस 100 वर्ष, है ना।
बृहस्पति की आयु फिक्स 1 पल्य, ठीक है। वापिस बोलता हूं मैं, चंद्र की पल्य प्लस 1,00,000 वर्ष, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गया हो या नहीं छप पाया। सूर्य की पल्य प्लस 1000 वर्ष, ठीक लिखा है। ग्रह ग्रह सामान्य लिखा है, तो ग्रह के अंदर थोड़ा विशेष करेंगे, तो इसमें शुक्र ग्रह की जो है वो पल्य प्लस 100 वर्ष, बृहस्पति ग्रह की पूरा 1 पल्य, और बाकी ग्रहों की और नक्षत्र की जो उत्कृष्ट आयु है वो पल्य का आधा, यानी कि आधा पल्य, ठीक है। तारों की जो उत्कृष्ट आयु है वो पल्य का चौथाई हिस्सा है, ठीक है। ये इन सब की हमने चंद्र सूर्य ग्रह में कुछ विशेष ग्रह नक्षत्र और तारे, इन सब की उत्कृष्ट स्थिति देख ली। इनकी जघन्य स्थिति क्या होगी? देखिए, चंद्र सूर्य और ग्रह, इनकी तीनों की जघन्य स्थिति है पल्य का चौथाई भाग, 1/4 पल्य, ये इनकी जघन्य स्थिति है। और नक्षत्र और तारे, इनकी जघन्य स्थिति है पल्य का 8वां भाग, ठीक है। यानी जब अपन ये कहेंगे ज्योतिषों की जघन्य स्थिति पल्य का 8वां भाग होती है, तो उसमें अपन नक्षत्र और तारों को ग्रहण करके ये बात कर रहे हैं। सभी ज्योतिषी देवांगनाओं की अपने देवों की आयु के आधे प्रमाण, है ना, स्थिति जाननी चाहिए, ठीक है ना। ये हमने इन ज्योतिषी देवों के उत्कृष्ट और जघन्य उसकी अपन ने जो चर्चा वो की है। अब एक सूत्र बचता है अंतिम, लोकांतिक देवों की आयु के विषय में। पहले लोकांतिक देवों का नाम बताया था, कहाँ रहते हैं ये बताया था, उनके प्रकार बताए थे, उनकी आयु की चर्चा नहीं की थी, क्योंकि आयु की चर्चा सब देवों की बाद में करने वाले थे। यद्यपि हमने उनकी आयु के विषय में जान लिया है, तथापि सूत्र के माध्यम से एक बार पुनः अपन उस पर विचार करते हैं। आइए, सूत्र हमारे सामने जहाँ लोकांतिक देवों की चर्चा आई थी वहीं पर दिया हुआ है, सूत्र क्रमांक 42। देखिए पेज नंबर 76 पर सूत्र क्रमांक 42 अंतिम सूत्र है इस चौथे अध्याय का। सूत्र पाठ, लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। सूत्र विच्छेद करता हूं मैं, लौकांतिका नाम डैश अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। वापिस, लौकांतिका नाम डैश अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। सर्वेषां मतलब सभी लोकांतिक देवों की जो आयु है वो कैसी है? अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागरोपम की होती है। इनकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती, सभी देवों की आयु समान होती है, ठीक है ना। क्या है वह सूत्रार्थ? सब लोकांतिकों की स्थिति 8 सागरोपम की होती है। इसमें जो अरिष्ट जाति के लोकांतिक देव हैं उनकी 9 सागरोपम की होती है, ये विशेष जानना चाहिए ना। बाकी सबकी 8 सागरोपम की होती है, सूत्र सामान्य की अपेक्षा है। लेकिन अरिष्ट की 9 जाति की होती है। त्रिलोक सार में तत्संबंधी गाथा का भी अपन ने मूल से पाठ किया था जब हमने लोकांतिक देवों की स्थिति को जाना था। सामान्यतः सभी लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागरोपम की होती है, आयु कम ज्यादा नहीं होती, अर्थात जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के समान ही जैसे उनकी 33 सागर की होती है, वैसे इनकी 8 सागर की होती है। और इन सबके शुक्ल लेशा पाई जाती है। लेशा में भी ये सभी शुक्ल लेशा के धारी होते हैं। अवगाहनात इन सबकी 5 हाथ की होती है और सभी नियम से एक भावधारी होते हैं। इस प्रकार से हमने इनके आयु संबंधी चर्चा देवों की सूत्र क्रमांक 28 से लेकर सूत्र क्रमांक 42 तक के जो सूत्र पढ़े हैं उनमें हमने इनकी आयु संबंधी चर्चा देवों की है। आइए अपन वो चार्ट देखते हैं, उस चार्ट के माध्यम से वापस अपन भवनत्रिक की आयु की चर्चा कर लेते हैं, है ना। वैमानिक की चर्चा तो हमने की है। देखिए, भवनवासी के अंदर सभी प्रकार के भवनवासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है ना। उत्कृष्ट आयु जो है वो असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य, द्वीप कुमार की 2 पल्य, बाकी सबकी 1.5 पल्य। इनकी देवांगनाओं की जघन्य तो सबकी 10,000 वर्षीय है। उत्कृष्ट देखिए 3 पल्य, पल्य का 8वां भाग, 3 पूर्व कोटि, 3 करोड़ वर्ष और 3 करोड़ वर्ष, मतलब देवांगनाओं की जघन्य आयु 3 करोड़ वर्ष की, उत्कृष्ट आयु 3 करोड़ वर्ष की। द्वीप कुमार 6 प्रकार के देवों के है, ठीक है। व्यंतरों में भी 10,000 वर्ष की न्यूनतम आयु है। उत्कृष्ट 1 पल्य है, ठीक है ना। और देवांगनाओं की आधा पल्य उत्कृष्ट आयु है।
आधा पल्ले उत्कृष्ट देवांगनाओं की। ज्योतिषों के अंदर देखिए एक पल्ले की उत्कृष्ट आयु और पल्ले का 8वां भाग इनकी न्यूनतम आयु। फिर चंद्र की पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष, सूर्य की पल्ले प्लस 1000 वर्ष, ग्रह में शुक्र की पल्ले प्लस 100 वर्ष, बृहस्पति की पल्ले जितनी, अन्य ग्रहों की पल्ले का आधा भाग, नक्षत्र की पल्ले का आधा भाग, तारों की पल्ले का चौथाई भाग। ठीक है। और जघन्य स्थिति जो है वो सामान्यतः पल्ले का 8वां भाग है, लेकिन सूर्य चंद्र और ग्रहों की जो स्थिति है वो पल्ले का चौथाई भाग है, और ग्रह नक्षत्रों की जो है वो नक्षत्र और तारों की जो है वो पल्ले का 8वां भाग जानना चाहिए। इस प्रकार और इन देवांगनाओं की स्थिति अपने देव की आयु के आधे प्रमाण होती है। इस प्रकार हमने देवों की जो चर्चा है वो की है, उनकी आयु संबंधी चर्चा हमने की है। अब हम हमारा जो विषय कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देवों में गति आगति, यानी कि कौन सा जीव किस प्रकार की देव में उत्पन्न हो सकता है, और अगर विमानवासी में स्वर्ग में होगा तो कौन सा जीव किस स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है ना, और कौन जा सकता है। ठीक है, 4 गति में से। और इसी प्रकार स्वर्ग से या देव गति से च्युत होकर ये जीव किस गति में क्या क्या बन सकता है, कहां जा सकता है। तो गति आगति जैसे नरकों की हमने पढ़ी थी, वैसे देवों की गति और आगति संबंधी चर्चा, वैसे तो यहाँ चार्ट के माध्यम से बहुत कुछ दिया हुआ है, इन्हीं चार्ट को अपन और विस्तार से कल समझेंगे, और कल हमारी चर्चा चौथे अध्याय की पूर्ण